नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बात करबो काकर बारे में। ग्रहों से संबंधित चीज हवे है ओमे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का यानी कि वो केतु के नाम से जाने जाते। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीज हरे जेला समझना, जानना और देखना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये तीनों जो हवे है एक दूसरे के कड़ी हरे, लेकिन अभी तक ये तीनों में कोई डिफाइन नहीं कर सके। तो ये तीनों छोटे छोटे अंतर हवे, वही छोटे छोटे अंतर ला ही समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये ला समझे बर गांव के सरपंच चुनाव में खड़े होने के बराबर है, यानी कि उतरने सरपंच चुनाव में उतरना और उतर के जीत भी जाना या हार भी जाना, लेकिन पता नहीं चले कि कैसे टाइप के राजनीति होगा थे। ऐसे टाइप के हवे ये तीनों के बारे में। तो ये तीनों एकदम ज्यादा इम्पोर्टेंट रूप से समझबो और एकदम नॉर्मल तरीका से आज बताऊं कि कैसा टाइप से हवे है, एकदम देसी लैंग्वेज में। तो समझना कैसे है क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान देना है हर एक चीज क्षुद्र ग्रह ओला ध्यान से देखो, एकदम चित्र के हिसाब से बतात हूँ। ये कहा है अपन मन के सूर्य हरे, ठीक है। सूर्य के बाद कौन कौन से ग्रह हवे? एक ठो बुध हवे, एक ठो कहवे शुक्र हवे, एक ठो कहवे पृथ्वी हवे, एक ठो कहवे मंगल ग्रह, ठीक है। कौन से ग्रह? मंगल ग्रह। और एक ठो कौन मंगल ग्रह के बाद कौन से ग्रह हवे? बृहस्पति ग्रह, ठीक है, बृहस्पति ग्रह, ठीक है। तो ध्यान रखना है बृहस्पति ग्रह के बाद। तो देखो ये दोनों ग्रह के बीच में सौर मंडल में काकर मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, दोनों ग्रह के बीच में कहा बे है छोटे छोटे कहा बे टुकड़ा हवे है, कहा बे है टुकड़ा हवे, ठीक है। ऐसे टाइप से टुकड़ा हवे है, लेयर बने हुए है बे। कौन कौन से ग्रह के बीच में ध्यान रखना है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। तो सौर मंडल में ध्यान से सुनना है कि क्षुद्र ग्रह काला कहते, एस्टेरॉइड्स काला कहते। तो सौर मंडल में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में का हवे है छोटे छोटे पत्थर पिंड हवे, गोला खगोली पिंड या आकाशी पिंड के नाम से जाने जाते। यही ला ते कहा बे सूर्य के का लगाथे चारों ओर चक्कर लगाथे, वही ला का कहे जाते क्षुद्र ग्रह के नाम से जाने जाते। ध्यान से बस समझना है, ठीक है। अब इच में तुम्हारा एक चीज बता देता हूं कि ये जो दिखत है ना, ये क्षुद्र ग्रह एक पार के ठोक ग्रह बे चार ठोक, 1 2 3 4, यानी कि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। एला प्रारंभिक ग्रह के नाम से भी जाने जाते, ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रारंभिक ग्रह कौन कौन से हरे की? तो ये चार ग्रह ला बाह्य ग्रह के नाम से। बाह्य ग्रह कौन कौन से ग्रह हरे की? तो बृहस्पति के बाद जो ग्रह थे ओला बाह्य ग्रह के नाम से ग्रह की थे। एला आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाने जाते। तो ये दोनों चीज ला ध्यान में रखना है। वो दोनों ला डिवाइड कौन करते की? तो ये क्षुद्र ग्रह दोनों के बीच मंगल और बृहस्पति दोनों के बीच में जो हवे है ओला डिवाइड करते, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हो गए और बाह्य ग्रह कौन कौन से हो गए, याद रखना है, ठीक है। समझ आ गए? तो ये तो रही से क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह में अब बात कर लेते हैं ये हरे का चीज, ये खगोली पिंड होते जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में काला रखना है कि क्षुद्र ग्रह जो है निर्मित कैसे हो है, ये सौर मंडल में दोनों ग्रहों के बीच कही। तो ध्यान रखना है जब ग्रह मन के निर्माण हुई से, तो जब भी ग्रह मन के निर्माण हुई से तो टकराहित नहीं टकराए। तो जब भी टकराही तो छोटे छोटे ग्रह तो विभाजित हुई नहीं हुए, तो विभाजित हो तो यही मन ग्रहों के टकराने के फलस्वरूप मिले हवे ये, जेकर आकार का है गोलाकार नहीं हवे है, कुछ भी आकार में हवे। तो ध्यान में रखना है कैसी भी टेढ़ा मेढ़ा जो भी हवे वही हिसाब से यहाँ सूर्य के कार लगाते, चक्कर लगाते, उहिल का के देते क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स के नाम से जाने जाते। तो ध्यान में रखना है। अब ये एस्टेरॉइड्स के बारे में एकदम महत्वपूर्ण चीज कि ये एस्टेरॉइड जो है पृथ्वी में जब भी टकराए, कहा पृथ्वी में जब भी टकराते तो एक विशाल गर्त बना लेते। जब कोई आदमी ऊपर ले या भारी वस्तु ऊपर ले फेंक दे तो नीचे में का है गड्ढा करते नहीं करे। तो ये तो क्षुद्र ग्रह है, अतना धूल जब पृथ्वी में टकराई तो का हुई पूरा गड्ढा कर ली, यानी कि गड्ढा करना ही का कहला जाते, गर्त कहलाते। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करी कैसे टाइप के गर्त होते, तो महाराष्ट्र चले जाना और काला देख लेना, लोनार झील देख लेना। ये का सबसे बड़े उदाहरण है एक आज था क्षुद्र ग्रह की। तो क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी में जब भी टकराए रही से, तो एक सबसे अच्छा उदाहरण कहा है लोनार झील। कौन से? लोनार झील के बारे में, ठीक है। लोनार झील में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड द्वारा टकराए होने के कारण बने हवे है, ठीक है। तो ये
क्षुद्र ग्रह में का चीज जो धातु पाए जाते करके बात पूछी या पूछे जाते तो या याद रखने हैं तो निकिल कोबाल्ट प्लेटिनम जैसे धात्विक गुण रहते उनमें वही गुण मन कहा जैसे ग्रह मन में गुण है ना वैसे टाइप के वो क्षुद्र ग्रह मन में भी कहा धात्विक गुण पाए जाते तो ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कही तो फॉरवेस्टा के बारे में। तो फॉरवेस्टा हरे का चीज अगर की पूछे जाते बड़े बड़े पेपर में तो ध्यान रखना है एस्ट्रॉयड कहा रे हुआ क्षुद्र ग्रह हरे कहा रे क्षुद्र ग्रह हरे मोर साथ बोला जाना तो याद आ जाए। ठीक है, तो फॉरवेस्टा का चीज हरे क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स हरे तो एक बारे में ध्यान रखना है। एला वैज्ञानिक हमन तो इसे देखथन तो पता नहीं है कि का ग्रह हरे का नो हरे तो वैज्ञानिक मन ये बता है हमला कि फॉरवेस्टा ला नंगी आंखों से का है देखे जा सकते इसी टाइप से बताए। हमन तो कुछ भी देखथन कई प्रकार के दिखत है नहीं दिखत है लेकिन वैज्ञानिक मन के बताए अनुसार चलबो फॉरवेस्टा को नंगी आंखों से देखा जा सकता है जो एक कहा रे क्षुद्र ग्रह हरे। ठीक है, ये में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कही तो एपोफिस का चीज एपोफिस वैज्ञानिक मन के अनुसार सबसे बड़ी चेतावनी दे गए है कि क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड जो है वो पृथ्वी की ओर का हुआ थे आवत जावत थे वो कर नामकरण का करेगे है एपोफिस नामकरण करेंगे यानी कि एपोफिस जो है पृथ्वी में टकराही या फिर टकराए जाने की संभावना जताए गए है वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, टकराना या टकराए जाने की संभावना जताए गए है। ठीक है, तो ये कब टकराही से तक के बात करी तो 2036 ईस्वी में का है टकराए के संभावना जताए गए है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो एपोफिस कहा रे की तो क्षुद्र ग्रह रे जहाँ पृथ्वी से टकराही या टकरा जाने की संभावना या नजदीक से कहा सकते इसे नजदीक ले से गुजर जही। तो ठीक है, ध्यान रखना है एपोफिस के बारे में। तो 2030 तक के कंस के टिक टाक बना ले रहा हो व्हाट्सएप बना ले रहा हूं। ठीक है, ये में और कई ठन क्षुद्र ग्रह के बात करी तो पलास नामक जो है कहा एक क्षुद्र ग्रह वेस्टा नामक कहा एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स हरे साइबेले कहा रे करके पूछे जाते हैं तो क्षुद्र ग्रह हरे एस्टेरॉइड्स हरे। तो ध्यान में रखना है एस्टेरॉइड्स के अंतर्गत सबसे ज्यादा फॉरवेस्टा और ओकर बात कहा है एपोफिस। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह के बाद धूमकेतु के बारे में। तो सौर मंडल में कहा सौर मंडल में यही जो यही जो क्षुद्र ग्रह है एस्टेरॉइड्स है वो कहा है अंदर में आ जाती है ये पास सूर्य और ये क्षुद्र ग्रहों के बीच में जो है ये भी है सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगा थे लेकिन वो का केंद्र निश्चित नहीं रहा है यानी कि सूर्य के निश्चित नहीं रहा है कि सूर्य की ही ओर चक्कर लगा थे कि काकर और चक्कर लगा थे लेकिन घूमत जरूर है बे। ठीक है, तो वही ना का कहे गए धूमकेतु गए। तो ध्यान से रखना है ध्यान से समझना है धूमकेतु जरा कॉमर्स यानी कि पुच्छल तारा के नाम से जाने जाते धूमकेतु लाओ का नाम से जाने जाते कि तो पुच्छल तारा। ठीक है, हाँ चलो लिख देता हूँ पुच्छल तारा पुच्छल तारा कही थे ना। ठीक है, धूमकेतुला तो ये हरेक का चीज जोड़ा देखो तो सौर मंडल में धातुविक पिंड हरेक ठो यहू में पाए जाते ना वो को जो धातु है वो में का पाए जाए निकेल क्रोमियम कोबाल्ट वगैरह जैसे धात्विक पिंड पाए जाते गैस के गैसी युक्त रिथे चट्टान युक्त रिथे धूल के कण युक्त से मिल करके बने हैं बेहद ठो पिंड जेला धूमकेतु के नाम से जाने जाते और ये कहाँ रही थे ये जो क्षुद्र ग्रह है शनि कर बीच में रही थे। ठीक है, और अकल एक पार भी रही थे। ठीक है, ध्यान रखना है तो बीच में यही मतलब का कहे जाते धूमकेतु कहे जाते कॉमेट्स के नाम से जाने जाते या पुच्छल तारा के नाम से जाने जाते। ये एक चट्टान या धूल भरी गैसों युक्त बने निर्मित थे जी हाँ सबसे ज्यादा ये देखो ये कहोगे सूर्य हो गया सन हो गया। ठीक है, चलो ये बताता हूं जब भी धूमकेतु के बात कही तो हमेशा माइंड में एक ही बात रखना है कि धूमकेतु जो है ओकर पूंछ या पूछी जो है
सूर्य के का होते हमेशा विपरीत दिशा में होते, यानी कि वह हमेशा कहाँ सूर्य की ओर ही आगे बढ़ी। ये जो गोला होते वह काकर और आगे बढ़ी, सूर्य की ओर आगे बढ़ी, तभी तो ओकर पूछ जो है वो कौन सी दिशा में जाही, ओकर विपरीत दिशा में जाही। तो ये चीज ला ध्यान में रखना है। पुच्छल तारा या धूमकेतु या कॉमेट्स के बारे में जब भी बात करी तो ठीक है कौन से विपरीत दिशा में होते करके बात बताना है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं कि एक खोज एशियन टाइप के जो धूमकेतु होते, ये कहा हो गया अपन मन के धूमकेतु। तो ये धूमकेतु ला सबसे पहले बताए कौन है, ऐसे कोई व्यक्ति है जो बता है कि ये जो धूमकेतु कहबो जे सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में रहते ओकर पूंछ ऐसे टाइप के बात करी तो टाइको ब्राहे नामक व्यक्ति है कोना टाइको ब्राहे नामक व्यक्ति जे बताई से कि ये धूमकेतु कहे जाते या पुच्छल तारा के नाम से जाने जाते करके। ठीक है, हेली का चीज अगर बात करे जाही तो हेली का चीज हरे एक तो धूमकेतु हरे पुच्छल तारा हरे जे प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई देते, प्रत्येक का है 76 वर्ष में एक बार जरूर दिखाई देते। तो पहली खेवन हेली ला कब देखे रही करके बात करी तो 1682 ईस्वी में देखे रही से, दूसरा यानी कि अभी औ देखे रही से, और बाद और बात करी तो 19वीं शताब्दी में कब देखे रही से करके पूछे जाते तो 19वीं शताब्दी में बात करी तो 1986 ईस्वी में देखे रही से धूमकेतु ला। ठीक है, अगला बात करी तो 21वीं शताब्दी में यानी कि अभी के जनरेशन अभी के लड़का मन कब देखी इस करके पूछी तो 2062 ईस्वी में देखी। आने वाले हमारी जो पीढ़ी है वह कब है 2062 ईस्वी में हेली नामक धूमकेतु देखे जा सकते। अब ध्यान रखना है धूमकेतु में कि धूमकेतु जो है निश्चित नहीं रहा यानी कि नष्ट हो जाते, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा बे कि यह वापस लौट के आई एक घाव चक्रण जरूर करते धूमकेतु है। ये चीज है का ज्यादा है मेन इंपॉर्टेंट रहते, टिकाऊ तो नहीं रहा है वह का चीज है धूमकेतु टिका नहीं रहा है लेकिन लौट के निश्चित आई एक घाव औ तो हेली भी है कहा रे धूमकेतु हरे ये नष्ट तो हो ही लेकिन यह हर 76 वर्ष में कहा थे दोबारा पुनरावृत्ति जरूर हो दिखाई देते। तो ध्यान में रखना अब है। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं टॉर्नेडो तालिका। टॉर्नेडो तालिका किससे संबंधित है कि तो पुच्छल तारा यानी कि धूमकेतुओं से ही संबंधित है। तो ये जो है टाइको ब्राहे नामक व्यक्ति है जो धूमकेतु को खोज करी से ओकर साथ एक सहपाठी से तह बताई से कि धूमकेतु बर पता लगाया बारे में कैसे टाइप के है जो पृथ्वी ला हानिकारक पहुंचा सकते ऐसे टाइप के रही से तो टारिनो तालिका निर्मित करी से। ये टारिनो तालिका के तहत कहा है रंगों के आधार पे बांटे गई से। तो रंग के बात करी तो श्वेत रंग यानी कि सफेद रंग, पीला रंग, नारंगी रंग और लाल रंग। तो ये 4 रंग बांटे रही से टारिनो तालिका के अंदर धूमकेतु से संबंधित। देखो श्वेत दिखाई जैसे तारा है और बारे में रिसर्च करके बताई से कि श्वेत तारा है ओकर में पृथ्वी से टकराए के कोई गुंजाइश नहीं है तो हमें ध्यान नहीं देने करके बोले। जैसे पीला जो दिखाई देते वो में टकराए के संभावना रही लेकिन वो ध्यान नहीं दे टकराए पृथ्वी पर क्षति पहुंचा ही या न पहुंचा एक से संबंधित रही से। तो पीला रंग के जो तारा या पीला रंग के जो धूमकेतु है वह कोई फर्क नहीं पड़े तो हमें निगरानी नहीं करना है करके बोले। जैसे नारंगी रंग के जो धूमकेतु है वो में ध्यान देना है कि से और ओकर पर हमेशा निगरानी रखना है ऐसे टाइप के बोली से और काबर की वह कभी भी कुछ भी हो सकता है ऐसे टाइप के बात है। लाल रंग के जो धूमकेतु है वो में पूरा रेड अलर्ट जारी कर दे रही सब कह रही से कि एक ऊपर हमेशा निगरानी रखना है सतर्कता रखे रहना है पृथ्वीवासी मल्ला ऐसे टाइप के बता रही से टारिनो तालिका के तहत। तो ये चीज रही से मुख्य धूमकेतु के बारे में। ठीक है, धूमकेतु से संबंधित चीज हो गए कैसे निर्मित है कहाँ निर्मित है करके पूछी तो बता सकते हो ना। एक बार कहाँ हाल थे चला बता देता हूँ कि सौरमंडल में कहा सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच में ही पाए जाते ना, या अगर देखो या फिर क्या कह देना है यही क्षुद्र ग्रह जो है ये में बीच में आ जाही। ये क्षुद्र के जो छोटे छोटे टुकड़ा है वो कहाँ आ जाते बीच में आ जाते तो वही का कही दी धूमकेतु या कॉमेट्स के नाम से जाने जाते। अब ये धूल के कण तो रही बेच करी ये स्थिर रहते तो धूल के कण नहीं रहे ना ये मेरे अभी तो धूल के कण नहीं रहे
क्षुद्र ग्रह में। लेकिन जैसे में रही तो घर्षण वगैरह होए के कारण, गतिया स्तंभ होए के कारण में धूल के कण कई प्रकार के अवस्था उत्पन्न हो जाते। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बात करी तो ये उल्का के बारे में, यानी कि केतु के बारे में। यही का कहते थे, मेटेओर्स के नाम से भी जाने जाते। तो उल्का ला समझना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो उल्का जो है वो क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के द्वारा जो पीछे छोड़े जा रहे थे ओकरे से निर्मित होते का चीज है, उल्का है। ठीक है, कैसे? सौर मंडल में जो कहा बे है, ये मेरे कहा बे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह है। ये क्षुद्र ग्रह जब अपन निश्चित कक्षा से दूर हट के कहाँ आ जाते, ए ढान आ जाते, तो यहाँ से कहा ये मेरा ही तेल का कहला देते, धूमकेतु कहला देते। अब ये मेरा आगे ना, ये ढहन आगे कण है, यही मेरा आगे। ठीक है, अब ये मेरे तो यह कोई भी केंद्र मान के चक्कर लगा थे। अब यहाँ से आगे कोई भी धूमकेतु है तो ये में से जब पृथ्वी के सापेक्ष चले जाए, यही कार्य थे, यही धूमकेतु कहाँ है, पृथ्वी के सापेक्ष, यानी कि पृथ्वी के वातावरण में चले जाते तो ओला यही लगा कहे जाते, ओला ओकर बाद धूमकेतु कहे जाते। तो एक ही चीज है, क्षुद्र ग्रह ही का बन जाते, उल्का या केतु के नाम से या हाँ बन जाते। यानी कि कैसे? सबसे पहले में तहने में तहन पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच जाते, तेकर सती वो का हो जाते, उल्का के नाम से जाने जाते। ठीक है, तो ध्यान रखना है, उल्का काज झरे की ही तो क्षुद्र ग्रह के टुकड़े या धूमकेतुओं के द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण के द्वारा का होते निर्मित होते, कहा उल्का। ठीक है, ध्यान में रखना है, धूल के कण किससे निर्मित होते हैं ऐसे करके पूछे जाए। तो ओकर बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उल्का में याद रखना है का चीज ला, कि ये उल्का जो है जब भी पृथ्वी की का है वायुमंडल के संपर्क में आते तो वायुमंडल में कई प्रकार के गैस है, वहां से घर्षण होते, कई प्रकार की गैसों से का हुई घर्षण हुई तो हमें आगी लगी के आग टाइप के का चिंगारी होते, यानी कि चमकीली धारी दिखाई देते। ठीक है, का दिखाई देते, चमकीली धारी दिखाई देते, तो उही का कहे जाते, उल्का के नाम से जाने जाते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर बात करी तो वेला हमारे हिंदू में, मतलब हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में टूटता हुआ तारा के नाम से जाने जाते। का चीज? टूटता हुआ तारा। अब ध्यान देना है, ये जो चीज हबे है यही टूटता हुआ तारा ला हमर तीन चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ टूटता हुआ तारा ला। ठीक है, काशीला टूटते हुए तारा ला का नाम से जाने जाते। छॉलीवुड में, कहा छॉलीवुड, छॉलीवुड जानते हो, छॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड, ये तीन चीज बताते हो। छॉलीवुड यानी कि अपन छत्तीसगढ़ी में ही टूटता हुआ तारा ला का करे थे, वही जीव जावा थे इसे की देते। गर्मी के दिन में सोरी था तो वही चमकीला जब तुर निकलते ना तो वही का करे थे, वही जीव जावा थे इसे की देते। और थोड़ा दूर जाही और कहा जाते बंद हो जाते, तहन जो खटियम सोरी थे मन का कहते खा के पचले थूक देते, वो जीव जाते इसे की के। ठीक है, ये हरे छत्तीसगढ़ में की थे, छॉलीवुड में ऐसने की थे वाला। ठीक है, का कहते जीव के देते। लेकिन बॉलीवुड में वही का देते, टूटते हुए तारा के नाम से जाने जाते। का चीज? टूटता हुआ तारा। और ये ला देखे ही जब भी टूटता हुआ तारा ला तब विष मांग थे, मोला ये दे दे, मोला फलाना दे दे, मोला एकर सन भिड़ा दे, ओकर सन भिड़ा दे, मोला ऐसे कर दे, मोला पैसा दे दे, ऐसे टाइप के कई प्रकार के मन में मांग थे। और पूरा हुई ऐसे की थे सपना। तो ध्यान देना है, ये ला का देते जो बॉलीवुड में टूटते हुए तारा के नाम से जाने। लेकिन अब बात कर वो विदेश में, यानी कि हॉलीवुड वाले लोग मन का कहते एला कुछ नहीं, एला वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार से माने जाते, या वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार ओला का कहते उल्का हरे की देते, उल्का या केतु के नाम उल्का की देते। ठीक है, मेटेओर्स के नाम से जाने जाते, ओकर कोई औचित्य नहीं रहा है, केवल देखिए हानिकारक है तो हानिकारक, नहीं है तो नहीं है, ऐसे टाइप के बात समझते। लेकिन ये चीज हमारे दो चीज में बहुत ज्यादा महत्व है। ये टूटते हुए तारा, टूटता हुआ तारा जब भी देखते हैं हम गर्मी के दिनों में या भी आसमान में बादल रही तो नहीं दिखे, तो हमेशा ध्यान देना, ऐसे सट ले जाही और सट ले तो हमेशा ये परवला आकार में होते। कौन से आकार में जाते? परवला आकार में से जही और सटले निकल जाते। ठीक है, एकदम क्षणिक भर दिखाई दी, तो ध्यान रखना है वो क्षणिक भर ही दिखाई देते, तेमे ओकर गति और ओकर जो गति के साथ साथ ओकर आकार जो बनते वो परवलय आकार में चलते। कौन से आकार में चलते? परवलय आकार में चलते, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, उल्का के बात कही तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट
होबा वेस्टा नामक जगह में, कौन से होबा वेस्टा नामक जगह में पृथ्वी में उल्का से ग्रसित एक जगह हवे होबा वेस्टा, जो है पृथ्वी की सतह में टकराए हवे। ये कहाँ हवे की तो नामीबिया नामक स्थान में हवे है, कौन है होबा वेस्टा। अब देखो ये तो रही से तीनों चीज के बारे में। तो तीन चीज यानी कि क्षुद्र ग्रह से ही कहा निर्मित हुए धूमकेतु। धूमकेतु ही जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर लेते तो का कह देते उल्का या केतु के नाम से जाने जाते। अब ये समझना एकदम एक लाइन में, अपना पहले बताऊं तो थ्योरिकल या टॉपिक वाइज से। अब जो बता हूँ एकदम तीनों ला समझना का है, एकदम एक लाइन में है समझना। कैसे देखो गेहूं देखे हो, गेहूं तो ये गेहूं जो है वो कहा है क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। गेहूं है जब पिसाए जाते तो पीस दिए जाते तो का बन जाते धूमकेतु बन जाही। का चीज बन जाही धूमकेतु बनी। और ये धूमकेतु ला ही जब सेक सुकाई के नजदीक में ला दिए जाते तो का बन जाते उल्का बन जाते। का बन जाते उल्का बन जाते। तो ये तीन चीज से ही पूरा समझना है। रोटी, चलो एक कहा हो गए और रोटी, गेहूं के बाद आटा, ये आटा हो गया ना, ठीक है। कहा गया आटा, अब ये रोटी। गेहूं लो पिसावे तो आटा बनते, आटा ला फिर कुछ काम करबे में तो का बन जाते रोटी। तो ये तीन गेहूं से ही का बने है रोटी बने। ठीक वैसने प्रकार से क्षुद्र ग्रह जो है पूरा सूर्य के चारों चक्का लगा ही तब तक वो का कहलाते क्षुद्र ग्रह कहलाते। और क्षुद्र ग्रह जैसे ही चक्का लगाना बंद कर दी दूसरा जगह ना जी बिखर जही ये जगह तो वो का कहला ही धूमकेतु कहला। अब ये धूमकेतु कहाँ पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर ली, पृथ्वी के वायुमंडल के साथ संपर्क कर ली तो वो का कह देते उल्का के नाम से जाने जाते। ध्यान रखना है, ठीक है। क्या रखना है, ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात कि ये धूम क्षुद्र ग्रह जो है का है, क्षुद्र ग्रह जो है अगर टूटे नहीं फूटे नहीं यानी कि वह धूमकेतु के रूप में परिवर्तित नहीं हुए, डायरेक्ट कहाँ आज ही पृथ्वी के वायुमंडल में आज ही तब वह कहा जाते ज्यादा प्रभाव रहते। सबसे बड़े उदाहरणकारी से महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील। और ये टूट के जब आई तो पृथ्वी ला या पृथ्वी की सतह ला कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, दूर से ही दिख लेते, दूर में ही वायुमंडल में आके ही कहा जाते विस्फोट हो जाते। तो ध्यान रखना है ये चीज बसा मत आए पृथ्वी में। ये मन तो आते रही थे दिखते रही थे